हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम फुटबॉल की सारी अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हैं। आज बड़ा दिन, क्योंकि आज एफए कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। शुरुआत इसी से करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे बीती रात हुआ एक मुकाबला जो कि बड़ा दिलचस्प था। मैन सिटी ने किस तरह से आखिरकार कोशिशों के बाद एक गोल की बढ़त जो है वो न्यूकासल के पास थी। फिर न्यूकासल दोबारा वापसी करती है मुकाबले में, लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट लाफ थी वो मैन सिटी को ही मिली इस मुकाबले में। कैसा रहा वो पूरा का पूरा मुकाबला, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज एक बड़ा मुकाबला यूवेंटस और इंटर मिलान के बीच है, और इंटर मिलान क्योंकि टॉप पर है लीग में, इस वजह से ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है और यूवेंटस हार जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एफए कप के फाइनल से, जो कि आज रात 9:45 जो है शुरू होगा भारतीय समय अनुसार। और ये है लेस्टर वर्सेस चेल्सी। जी हां, वही चेल्सी की टीम जिसने मैन सिटी को सेमीफाइनल में बाहर किया था और फाइनल के लिए अब बिल्कुल पूरी ताकत के साथ उतरेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पिछला मुकाबला चेल्सी ने जो आर्सेनल के खिलाफ खेला, आपको पता है जॉर्जिनो ने जो बैक पास दिया और उसके बाद मेंडी भी गोलकीपर नहीं थे, तो लोग कह रहे हैं चलो ठीक है यार, बेस्ट 11 के साथ नहीं उतरे थे, हो जाता है ऐसा। लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रीमियर लीग में तो अभी भी आपको 3 अहम पॉइंट्स चाहिए ताकि आप टॉप 4 में फिनिश कर सको। उसके लिए चेल्सी की तरफ से इस तरह की जो कहते हैं ना लापरवाहियां देखना, वो थोड़ा सा मुश्किल भरा है। आज उम्मीद करते हैं कि टूकल की वो जो बेस्ट 11 है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। हमें रूडिगर वापस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वर्नर की जो पेस है वो बड़ी कमाल की है। इसमें मेंडी एक बार फिर आते हुए दिखेंगे। ये सारी की सारी चीजें बहुत अहम हो जाती है, खासतौर पर यह देखते हुए कि आपको सामने वाली टीम प्रीमियर लीग जीत चुकी है, जिनके खिलाफ आपको चैंपियंस लीग का फाइनल खेलना है आने वाले 2 हफ्तों में। तो ऐसे में ये बहुत दिलचस्प है कि आपके पास भी एक बड़ी ट्रॉफी हो। और जिस तरह से हमने देखा है कि चेल्सी पहुंचती तो बहुत बार है यार इस एफए कप के फाइनल में। अभी बीता ही उन्होंने आर्सेनल से हारा था जो लास्ट सीजन था, लेकिन उसके बाद जो ये सारी की सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। और ऐसे में दूसरी साइड जो है चेल्सी की, तो लगातार बात हर कोई कर रहा है, उनको फेवरेट्स भी हर कोई करार दे रहा है, वजह भी उसके पीछे बहुत सारी है। लेकिन लेस्टर के पास कौन कौन से मौके हैं? लेस्टर के पास सबसे पहले ब्रेंडन रॉजर्स, जो कि उनके पूरी तरह से कोच हैं। अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं जीता है। थॉमस टूकल ने भी अभी चेल्सी को ज्वाइन करने के बाद कुछ नहीं जीता। लेकिन दिलचस्प यह है कि लेस्टर ने जब आखिरी बार इसी साल जो है चेल्सी को हराया था, तो वो फ्रैंक लैम्पार्ड का आखिरी गेम साबित हुआ था एज अ कोच। और उसके बाद फ्रैंक लैम्पार्ड को जो है सैक कर दिया जाता है। टूकल की वहां पर स्थिति खराब थी, वो पीएसजी में थे, उनको वहां से चेल्सी लाया जाता है। और उसके बाद वो टीम में कुछ बदलाव करते हैं, जिसमें वो रूडिगर को बहुत ज्यादा मौका देते हैं। इसीलिए मैंने आज कहा कि रूडिगर को भाई एक बार फिर से मौका मिलेगा, और उन्होंने खेल के भी अच्छा दिखाया है। इसके अलावा मेसन माउंट को लाने वाले तो ऑब्वियसली फ्रैंक लैम्पार्ड ही थे, लेकिन जिस तरह से विश्वास जताया उन पे टूकल ने, वो बहुत दिलचस्प है। अब अगर लेस्टर की बात करें तो जॉनी इवांस, जो कि एक बढ़िया नाम, और प्लस प्रैक्टिस गेम में नहीं थे। मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट जो लेस्टर जीती थी 1-2 से, और उसके बाद यह तय हो गया था कि मैन सिटी चैंपियन बन रही है, तो वो टीम में भी इवांस नहीं थे। और ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज क्या वो मौका उनके पास है कि वो वापसी कर सकें। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आई थिंक नंबर 1 प्लेयर इस टीम के, और उनके रहने से एक अलग टीम आपको लेस्टर दिखेगी। वो सारी बातें ठीक है कि कमतर लोग जरूर आंक रहे हैं लेस्टर को। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि जेम्स मेडिसन, जिन्होंने पिछले मुकाबले में मैन्यू के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें उन्होंने स्टार्टिंग 11 में शुरू नहीं किया, तो मिड में अगर आप मेडिसन को देखें, एनडीडी को देखें और टिलमेंस को देखें, तो ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो निश्चित तौर पर चेल्सी को रोक सकते हैं। चेल्सी के खिलाफ जो पीछे दीवार है डिफेंडिंग की, उनके आगे एक मौका बना सकते हैं। प्ले मेकिंग में भी बहुत दिलचस्प भूमिका होगी इनकी, खासतौर पर यह देखते हुए कि आगे जेमी वार्डी होंगे। और जेमी वार्डी को जो है पिछले मुकाबलों में हमने देखा है, ठीक है अच्छा परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रहा, बट आज उनके पास एक मौका होगा कि चेल्सी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करके, फाइनल मुकाबला है, अगर आप कुछ बढ़िया कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके करियर ग्राफ को और थोड़ा सा नहीं, काफी ऊपर ले जाएगा। तो ये आई थिंक 3-4 नाम है जो लेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मुकाबले में। और खासतौर पे जैसा मैंने कहा, जॉनी इवांस की परफॉर्मेंस, वो आते हैं टीम में, देखना पहले दिलचस्प होगा, क्योंकि यूनाइटेड के अगेंस्ट भी जैसे मैंने बताया वो नहीं थे, प्रैक्टिस गेम में भी वो नहीं थे। आज क्या वो आ पाएंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो लेस्टर और चेल्सी में देखिए, जो दुनिया कह रही है मैं भी उसी तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर जॉनी इवांस नहीं खेलते हैं लेस्टर के लिए, तो क्या वो फॉर्मेशन को चेंज करेंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फेवरेट्स इस मुकाबले से पहले चेल्सी ही है, और वेम्बले में ये मुकाबला होना है, वेम्बले स्टेडियम, क्योंकि बहुत बड़ी पिच है वो। तो पोजीशन गेम जिस तरह से चेल्सी खेलती है ना,
थक जाते हैं सामने वाली टीम के खिलाड़ी जब आप पोजीशन को बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करने लग जाते हो। सपोज आप 65-35 पे जा रहे हो या 60-40 पे भी फॉर दैट मैटर जा रहे हो, तो वेम्बली इतना बड़ा ग्राउंड है कि आप सामने वाली टीम को फ्रस्ट्रेट कर देते हो, प्लस आप उन्हें थका भी देते हो जब आप इस तरह का पोजीशन गेम खेलते हो। जो बड़ी पिचेस होती है उनको लेकर के ये बात कही जाती है। तो ये सारी की सारी बातें। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, टीमो वर्नर, मेंडी, रूडिगर, कांते एक और नाम है जिनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। वो एक बड़ी स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, और खास तौर पे जो कुछ पिछली बार हमने देखा जॉर्जिनो ने कर दिया था, उसके बाद उनका आना और ज्यादा थोड़ा सा इस टीम को स्ट्रांग कर देगा। प्लस जैसा मैंने कहा, आई थिंक 7 में ये टीम जीती है, 2010 में जीती है, 2012 में भी जीती है, 2018 में भी जीती है। इनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आई थिंक आर्सेनल ने जीते हैं, और फिर मैन यूनाइटेड ने जीते हैं एफए कप, और उसके बाद फिर चेल्सी का नंबर है। तो उस टैली को आज थोड़ा सा अपनी और ज्यादा बढ़ा सकती है, हालांकि आर्सेनल और मैन यूनाइटेड अभी भी आगे ही रहेंगे। तो ये तो हुआ थोड़ा एक ओवरऑल एक प्रीव्यू टाइप का, जिसमें हमने बताया कि लेस्टर और चेल्सी में कौन फेवरेट्स हैं, क्या दोनों टीमों की ताकतें हो सकती हैं, और कैसे ये थॉमस टूकल वर्सेस ब्रेंडन रॉजर्स एक मुकाबला होने जा रहा है। फेवरेट्स जैसा मैंने कहा चेल्सी है। इसके बाद बात करते हैं कल रात हुए मुकाबले की। कल रात जो मुकाबला हुआ वो था मैन सिटी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड के बीच। 4-3 से जो है वो मैन सिटी ने मुकाबला जीता। 2 बार तकरीबन न्यूकासल यूनाइटेड को मौका मिला इस गेम में बढ़त हासिल करने का, लेकिन दोनों बार चेल्सी, माफ कीजिएगा, मैन सिटी ने उन्हें पीछे खींचा। कांसेलो की दमदार शुरुआत और उसके बाद टॉरस के 3 गोल, उन्होंने ये बताया कि एक और नाम है अब मैन सिटी के पास अगर वो फाइनल में, क्योंकि लास्ट में मुझे याद है जो पोस्ट मैच इंटरव्यू होता है उसमें पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि यार ये खिलाड़ी तो विंगर था, अब हम इसको स्ट्राइकर में बदलने को लेकर के भी देख सकते हैं। तो अगर एक मैच के परफॉर्मेंस के बल पर ऐसा नहीं होता है, आमतौर पर आप देखते हैं कि प्रैक्टिस में किस तरह से चीजें चल रही हैं, बीते मैचेस में किस तरह से चीजें चल रही हैं, और उसके बाद टॉरस ने आकर जिस तरह से ये परफॉर्मेंस की, हैट्रिक लगाई, और ऐसे समय में जबकि उस हैट्रिक की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो फिर ये एक नाम है जिसे आप शायद अब चैंपियंस लीग फाइनल में, हु नोज, चैंपियंस लीग फाइनल में वो टीम का हिस्सा हो, स्टार्टिंग 11 का हिस्सा हो। लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प जो उन्होंने पैरेलल ड्रॉ किया है कि भाई आपको विंगर के लिए लाया गया था, बट अब हम आपको स्ट्राइकर के तौर पर सोच रहे हैं, और पेप ग्वार्डियोला का ये कहना एक बड़ा स्टेटमेंट है, खास तौर पर टॉरस के लिए भी। तो ये हुआ मैन सिटी और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच मुकाबले की बात, खास तौर पर ये देखते हुए कि जैसा मैंने इस मुकाबले की शुरुआत से पहले भी कहा था आप लोगों को कि ये मुकाबला सिर्फ इसलिए दिलचस्प नहीं होगा कि अब प्रीमियर लीग जीत कर मैन सिटी उतर रही है, बल्कि आने वाले समय में इन्हें चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेलना है। उस हिसाब से ये क्या खिलाएंगे वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना, और इसीलिए आज का मुकाबला भी चेल्सी वाला भी बहुत दिलचस्प हो जाता है, एफए कप फाइनल वाला। इसके अलावा आज जो एक बड़ा मुकाबला है सीरी ए में वो है यूवेंटस वर्सेस इंटर मिलान। जैसा मैंने बताया ये एक तरह से मुकाबला रोनाल्डो वर्सेस लुकाकू भी होने वाला है। आपको पता है लुकाकू जब मैन यूनाइटेड में थे तो परफॉर्मेंस बहुत औसत दर्जे का था, उन्होंने छोड़ा, निकालने की बातें हो रही थी, कई तरह की कंट्रोवर्सीज उस वक्त पे चल रही थी। कंट्रोवर्सीज इन द सेंस की कोई एक स्टेटमेंट यहां से आ रहा है, कोई एक बयान वहां से आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन लुकाकू जब इंटर मिलान गए तो अलग ही खिलाड़ी बनकर निकल कर आए हैं, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। जो मैं गोल्स की टैली देख रहा था, 22 गोल वो लगा चुके हैं। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम अभी तक सीजन में 28 गोल है, और हमने आपको बताया भी कि पिछले मुकाबले में कैसे उन्होंने यूवेंटस के लिए गोल्स का सैकड़ा भी जड़ दिया है। तो ये बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, खासतौर पर ये देखते हुए कि यूवेंटस के इंटर मिलान तो टॉप पर है ही, और उनको शायद अब 1 या 2 जीत और चाहिए कि वो खिताब जो है अपने नाम कर दें। दूसरी तरफ यूवेंटस के लिए अंतिम 4 की लड़ाई है, वरना चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगले साल। तो यहां पर जीत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बड़ी बात यह कि आप टेबल टॉपर्स से भिड़ रहे हैं और आपकी रैंकिंग इस वक्त पे नंबर 5 है। तो देखना होगा, पिछले मुकाबले में अच्छी जीत मिली थी, क्या इस मुकाबले में उस परफॉर्मेंस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर के आज फुटबॉल की दुनिया में खूब चर्चा रहेगी। हालांकि इसके अलावा जो ऑफ द फील्ड एक खबर निकल कर आई है वो ये है कि जो आपको पता है जो सुपर कप होता है, सुपर कप को लेकर जो लोकेशन है वो इस बार इस्तांबुल कर दी गई है। यानी चैंपियंस लीग को तो आप इस्तांबुल से जो है वो पोर्टो ले आए, यानी पुर्तगाल, लेकिन अब आप कोशिश कर रहे हैं कि जो यूईफा सुपर कप होगा उसके लिए आपने जो आयरलैंड की बेलफेस्ट जो जगह है आयरलैंड में, उस जगह को छोड़कर आप जा रहे हैं इस्तांबुल, आप जा रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि चीजों को रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि आप लगातार 2 बार अब हमने देखा है कि आपने जो इस्तांबुल को है कैंसिल करके एक बार लिस्बन ले गए, एक बार पोर्टो ले गए। तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है सुपर कप के जरिए इस चीज को एक तरह से रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रहे हैं सब लोग। और 2023 में फिर एक बार बात निकल कर आ रही है, अब जो फुटबॉल फील्ड के बाहर से बातें निकल कर आ रही हैं। हालांकि अभी दोनों ही चीजों में चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो चैंपियंस लीग 2023 का फाइनल होगा वो फिर से इस्तांबुल में खेला जाएगा। खैर उसके लिए अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है,
तो ये है जी, सुपर कप में आपको पता है चैंपियंस लीग और जो यूरोपा लीग होती है उसके चैंपियंस खेलते हैं, दोनों जो जो टीमें जीतती हैं। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट थी। तो ये 3-4 बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन जैसा मैंने कहा नजर आज एफए कप के फाइनल पर ही सबकी रहेगी। 9:45 पर भारतीय समय अनुसार वो मुकाबला शुरू होगा। और इसके अलावा आप जैसा मैंने कहा दूसरा मुकाबला भी देख सकते हैं जो यूए और इंटर मिलान के बीच होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।